हेलो दोस्तों, मैं खुशबू कुमारी आप सबको यहाँ स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। मैं आप लोगों को आज एलसीएम के बारे में सिखाऊंगी कि एलसीएम क्या होती है। इसको शॉर्ट ट्रिक्स बनाने के नियम अनुसार से बताऊंगी। एलसीएम और एचसीएम। पहले मैं एलसीएम बताऊँगी। एलसीएम यानी लसा। क्या होता है? एलसीएम अर्थात लसा। लसा आज मैं बताऊंगी। इसका फुल फॉर्म होता है, एल से होता है कॉमन कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम का फुल फॉर्म ल्यूक कॉमन मल्टीपल यानी लसा होता है। यानी हिंदी में इसको लघुत्तम समावर्त कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको आज एलसीएम सिखाऊंगी, जिसमें कई तरीके होंगे। भाग विधि द्वारा, गुणज विधि द्वारा, भाज गुणनखंड विधि द्वारा या मसा के सहायता से भी हम लसन निकालने के लिए आप लोग को सिखाऊंगी, क्योंकि हर कोई को एकदम जल्दी से बनाने के लिए, कुछ टाइम की बचत के लिए मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगी। तो एलसीएम का अर्थ होता है छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम का अर्थ क्या होता है? एलसीएम का अर्थ होता है छोटी से छोटी संख्या छोटी संख्या जो दिए गए संख्या को दिए गए संख्या से पूरा कट जाती है। क्या हो जाती है? कट जाती है। यानी जो भी संख्या दिया हुआ रहता है तो सबसे कटना चाहिए, सब संख्या से कटना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। अब देखिए, इसको निकालने के कई विधि हैं। लसन निकालने के मुख्यतः 4 विधि है। पहला भाग विधि, दूसरा गुणन विधि, या इसको कहते हैं अपवर्त्य विधि। तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। चौथा मसा की सहायता से लसा निकालना। ठीक है, एक 4 विधि है। एक विधि भाग विधि, दूसरा गुणन, फिर तीसरा अभाज्य गुणनखंड और चौथा मसा द्वारा। यानी हम इस विधि के द्वारा हम हर टॉपिक बाय टॉपिक हर विधि को एक एक सीखेंगे, किस तरह से हम निकाल सकते हैं एलसीएम। जो आपको आसानी लगे उसको हम अपना पकड़ लेंगे और उसी को हमेशा बनाते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे सबसे पहला टाइप क्या है? भाग विधि। यानी हमें भाग विधि द्वारा क्या निकालना है? भाग विधि द्वारा एलसीएम। भाग विधि द्वारा क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है।
तो ये भाग विधि वाला तो सबको आता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देती है कि 2, 4, 6, 9, 8, इसको एलसीएम निकालें, एलसीएम बराबर भाग। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं 2, 4, 6, 9, 8, इसको इस तरह से बनाते हैं। तो यही हो जाती है हमारी, क्या होती है, भाग विधि। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, भाग विधि। एक मतलब 3 एकम 3, 3 3 9, 2 एकम 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने फिर 3 गुने 2। एक लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि एक का किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर यानी गुना करने पर उतना ही आता है। ठीक है, तो हम भाग विधि में सबको आता होगा, क्योंकि ये इजी फॉर्म है। इस सबको बचपन से हम लोग ये विधि द्वारा हम लोग हमेशा सीखे हैं। इसी चलते ये हो गया, तो 2 दूना 4 हो गया, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 दूना 72। ये मेरा आंसर आ गया, ये पहला हो गया। इस तरह से हम अपना एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आता है दूसरा टाइप, टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, गुणन विधि। अब देखिए गुणन विधि, ये तो सबको क्यों आता होगा कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ई विधि द्वारा एलसीएम आती होगी। ठीक है, अब आ गया टाइप 2 गुणन विधि। गुणन विधि में क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8, 12, 18 का एलसीएम निकालें। का एलसीएम निकालें, तो हम क्या करते हैं कि गुणन विधि में कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या करते हैं कि गुणन विधि है तो गुणन विधि में कुछ नहीं करेंगे, बस उसको गुणज, हम आप लोगों को गुणन के मतलब हो जाता है गुणज। तो गुणज का नियम हम आप लोग को बताए थे। गुणज अगर जहाँ भी कहे वहाँ पे उसका हम पहाड़ा लिख देते हैं, ये हम आप लोग को समझाए थे। नहीं अगर देखे हैं तो पिछले वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए। गुणज का मतलब होता है, गुणन मतलब गुणज, तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे 8 बराबर 8, 16, 24, 8 चौके 32, 45, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 नौ 72, 8 9 80। यानी लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे, जहाँ कम से कम 10 तक अंक लिखेंगे। फिर 12 का हो गया तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 5 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 8 96, 12 9 78 से इस तरह से आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। फिर 18 का 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 और भी लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ देखेंगे कौन संख्या मिल रही है। 8 24 यहाँ मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रही है। 36 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो एलसीएम नहीं। जहाँ तीनों में मिलेगी वही हमारा एलसीएम होगा। यहाँ 48 यूँ है तो इसमें 48 नहीं है। अब 72 देखिए, 72 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम समझ जाएंगे कि 8, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। 72 समझ में आया। यानी हम पहाड़ा लिखते जाएंगे, अगर तीनों में जो मैच करेगा, सबसे पहले जो संख्या मैच कर जाए। मान लीजिए अगर 24 तीनों में मैच कर जाती तो मेरा एलसीएम 24 आता। 36 तीनों में मैच कर जाती तो हम 36 इसका एलसीएम लिखते तीनों में। लेकिन रहना चाहिए, इधर नहीं हो रहा था, इसीलिए हम पहाड़ा को बढ़ाते गए। तो यहाँ पे 72 जो है तीनों संग में आ रही है, 8 में भी, 12 में भी, 18 में भी, इसीलिए मेरा एलसीएम 72 आ गया। ये हो गया गुणज विधि या गुणन विधि, इसको कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया, 2, 6, 9 इजीली एलसीएम बराबर वाट हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे गुणज विधि द्वारा। तो क्या करेंगे, 2 को 6 को 9 को बराबर कर देते हैं।
तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाहिने 20, डॉट डॉट आप भी लिख सकते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 चौक 36, डॉट डॉट लिख सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 5 45, डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो में देखो क्या मिल रहा है। सबसे पहले ई में 2 है, ये नहीं है, में 4 है, ये नहीं है, 6 है तो इसमें 6 है, तो इसमें 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 12 इसमें है, इसमें भी 12 है तो इसमें 12 नहीं है। अब देखो 14 इसमें न है, न है, न है, तो यहाँ 18 मिल रहा है। 18 तीनों में मिल रहा है ना। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि उसका गुन्नज में हम उसका पहाड़ा जोन जोन संख्या दी हुई रहेगी उस सब का हम पहाड़ा लिखेंगे, और लिखने के बाद जो संख्या तीनों में मैच करेगी सबसे पहले वही संख्या, इसके बाद भी और संख्या मैच कर सकती है, लेकिन सबसे पहले जो संख्या मैच, जब पहले ही मैच कर गया तो हम आगे क्यों लेके जाए। तो वही मेरा एलसीएम होगा, यानी एलसीएम बराबर कितना आ गया 18, यानी 2 6 9 के एलसीएम 18। अगर नहीं विश्वास है तो ई रूल के अनुसार से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ई रूल के अनुसार से हम चेक कर सकते हैं। नहीं विश्वास है तो देखिए हम चेक करके भी बता देते हैं। 2 6 9 ये था ना, 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई और 9 एकम 9, फिर 3 से 1 2 1 और 3 हो गया, तो 3 दूना 6, 6 तारीख 18 आ गया आंसर। उसके अनुसार से भी हम इसको चेक कर लेंगे अगर नहीं विश्वास है तो। अगर जो आपको अच्छा लगे आप उसका योग कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये टाइप होता है, हर नियम को हमको जानना जरूरी होती है। अब आ जाता है टाइप 3, टाइप 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबको हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसको क्या करते हैं, इसको भी कुछ नहीं, अभाज्य गुणनखंड हम आप लोग को बनाने के लिए बताए थे। तो जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 8 है, 12 है, 15 है का एलसीएम निकाले, लसा ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, लसा अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले तो सबका गुणनखंड करेंगे, खंडन करेंगे। ठीक, तो इसको गुणनखंड को 8 12 15 इस सबको गुणनखंड करते थे। तो गुणनखंड कैसे निकालते थे, 8 के अलग अलग निकालते थे, 2 2 तो 3 गो आएगा, तो 2 गुने 2 गुने 2, 12 के कर दिए तो 12 को कर दिए तो 2 से 6, 2 से 3, तो यानी 2 गुने 2 गुने 3, 18 के कर दिए तो हो गया 2 से 2 9 18, 3 से 3 3 9, तो 2 गुने 3 गुने 3 हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, इतना तो कर देंगे गुणनखंड भी इस तरह से निकालते हैं, ये वाला गुणनखंड हो गया।